है कि बाबूलाल मरांडी जी की बात मैं इसीलिए नहीं बोलूँगा। कल वो कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं कि एक तो आप कल के तारीख में आप बोलते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और आज के तारीख में आप ये लाइन बोल दे कि सरनाक कोड गलत है। तो ये इस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कि रांची में भी तो सीएनटी की जमीन पे सादा पट्टा पे लोग बैठे हुए हैं, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? वे कहाँ जाएंगे? वो भी तो कानूनन गलत है ना। आप वो चुनावी आपका रणनीति था कि आप हिंदू को प्लोराइज करने के लिए और मुसलमान से अलग करने के लिए आपने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी, क्या सुशासन का ही केवल राज चल रहा है क्या? एक भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे पूर्व की सरकार हो वर्तमान की सरकार हो, कहीं तो कुछ तो दिखे, कुछ सिंबॉलिक तो दिखे। झारखंड चर्चा में है पैसों को लेकर। 100 करोड़ रुपए कैश, अलमीरा ट्रंक, हर जगह से पैसा निकल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के घर से निकल रहा है, यही आरोप भाजपा लगा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं। आपके सांसद के यहाँ से 100 करोड़ कैश निकल रहा है। भाजपा कह रही है कि अगर 1 नंबर पैसा रहता तो बैंक में रहता। देखिए, एक चीज़ है, अभी माननीय सांसद का नाम आया है, माननीय सांसद का नाम आया है। अभी बहुत सारी जो आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त है मुझे। ये मीडिया चैनलों के व्हाट्सएप वगैरह में ये चल रहा है, तो उसको पूरी तरह से जब तक का, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका बयान मायने रखता है, इसीलिए जब आधिकारिक जब जानकारी हो जाएगी तभी इस बारे में कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन एक के बाद एक इस तरीके का खबर आ रहा है, हर बार लपेटे में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में कांग्रेस ही। कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, एक चीज़ हम कह सकते हैं, देखिए आप बहुत ही तमाम लोगों को आप सवाल पूछने का मादा रखते हैं, आपको मैं बधाई दूंगा, आप चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि 10 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी, क्या सुशासन का ही केवल राज चल रहा है क्या? एक भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे पूर्व की सरकार हो वर्तमान की सरकार हो, कहीं तो कुछ तो दिखे, कुछ सिंबॉलिक तो दिखे। कहीं सिंबॉलिक भी नहीं है। कैसे बोल रहे? गिरिडीह के पूर्व विधायक के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था आप ही के सरकार शराब घोटाला वाला मुद्दे में। देखिए, एक चीज़ है कि आप जो है कुआं से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि हम तो कुआं खाली कर लिए, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके लिए कुआं की गहराई को भी नापना होगा, तमाम चीज़ों को। देखिए, सत्ता आती है जाती है, निश्चित तौर से आती है जाती है, लेकिन एक चीज़ है कि नियम कायदे कानून तमाम लोगों के लिए इक्वल है। संसद में अब ये चर्चा हो रही है, कश्मीर का मुद्दा छेड़ा था कि पीओके कांग्रेस की देन है। करेक्ट? कश्मीर में इसका हालात आप क्या करते? अभी तो देश बंटवारा हो गया, आप क्या करते? उस टाइम में क्या था? आप चूंकि आंदोलन में भी नहीं थे, आप स्वतंत्रता से सेनानी का नाम में आपका लिस्ट नहीं था, आप क्या करते? मुझे ये कांग्रेस के मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आरोप लगा रही है भाजपा जिस तरीके से सदन में, कि भाई उन्हीं की वजह से ये हालात हैं। एक देश में एक संविधान, एक ध्वज, हर चीज़ एक होना चाहिए, पर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, 2 भी रहेगा। देखिए, जिस टाइम में देश हमारा आज़ाद हुआ, हमारा उस टाइम में हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा हमारा राज्य था, लेकिन परिस्थितियां जो भी रही हो, उस टाइम हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। उसको गलत व्याख्या करके आप उस टाइम में राजा हरि सिंह जो थे, उनकी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। वो कब हमारे साथ में मिले, आपको इस चीज़ को उनके पास में वो ऑफर था कि आप किधर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की ओर जाना चाहते हैं, इंडिया की ओर जाना। वो सिंगल उस टाइम में स्वतंत्र रहना चाहे। बाद में सरदार वल्लभ भाई के पटेल के ये में वे इंडिया में। तो अभी जो बीजेपी इन बातों को रख रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, निराधार बात है। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बात को फैलाई जा रही है। आप बोल रहे हैं, आधिकारिक आपके बात का तवज्जो नहीं है। आप आधिकारिक तौर से आपका एक एक बात लकीर होनी चाहिए। आप पलट जाएंगे तो उसे नहीं चलेगा ना। आप उस टाइम का जो राजा हरि सिंह थे, उनकी जो व्यथा थी, उनका जो कंडीशन था, आपको उस टाइम में क्या अटैक करके उसको मिला देना चाहिए था, भगा देना चाहिए था अपने यहाँ से? ठीक है, कांग्रेस के जो 3 राज्यों में हार हुआ, उसके बाद आपको लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा कम आंका जा रहा है।
अभी वर्तमान में आपकी विधायक हैं, वो भी करे बॉडीगार्ड भी हटा लिया गया, इस तरीके की कई बातें आ रही हैं सामने। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस को आदरणीय राहुल जी ने जो मुद्दों को रखा, देखिए वेल एजुकेटेड आदमी है और इस विश्व के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए, तो लोग उनको एक्सेप्ट करें। हाँ, ये बात बोल सकते हैं कि राहुल जी राष्ट्रीय है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, उनके पास में देखिए जो चक्रव्यूह है, आपको जो परिक्रमा की जो राजनीति है, परिक्रमा की राजनीति आज भी मुझे लगता है कि जिस वजह से चयन करने में थोड़ी कठिनाइयां होती है। परिक्रमा की राजनीति तो कांग्रेस में बहुत पुरानी है, पर रिजल्ट अभी खराब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी जो है कि राहुल जी जिस प्रकार से एक्टिव हैं राहुल जी जिस प्रकार से पूरे देश को घूमने का काम किया, राहुल जी का बयान एक एक बयान को आप सुलझा हुआ बयान है, देश के लिए बयान है। राहुल जी बांटने का बात नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन अभी एक हवा चला हुआ है, और हवा चला हुआ है, उस हवा में, उस आंधी में झूठ सच का वो बयार बह रहा है। ठीक है, चूंकि मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कि 2014 में युवाओं के बीच में ज़बरदस्त क्रेज था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। 2019 में उनकी उम्र 23 वर्ष हो रही थी, 23 से 25 के बीच में थी, उस टाइम में वो कुंवारा रहे होंगे। 2024 तक में उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास होने जा रही है, अभी वो शादी ब्याह कर रहे होंगे, अभी बेरोजगार होंगे, अभी नौकरी नहीं है। जब अपने पे पड़ेगा तब उनका अक्ल। नौकरी में तो आप लोग भी सरकार में युवाओं को ठग रहे हैं, कहाँ ठग रहे हैं? क्यों नहीं ठग रहे? आप नहीं कहते हर साल जेपीएससी लेंगे, आप नहीं कहते कि 5 लाख नौकरी देंगे, युवा तो पूछ रहे कहाँ है सरकारी नौकरी। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए, एक चीज मुझे बताइए आप, हम जो है, हम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद में भी आज हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। पहली दफा हमने नियुक्ति पत्र बांटा, कई एक विभागों में बांटा है। आने वाले दिनों में जो हमारे पास में जो रोड़ा है उनको साफ करते हुए हम सीजीएल का फिर डेट बढ़ गया, कहाँ आया एडमिट कार्ड? बच्चे पूछ रहे हैं, बोले तारीख पे तारीख। देखिए 2015 से सीजीएल का मामला चल रहा है, 2015 से चल रहा है। हमारी सरकार गंभीर है, हम करना चाह रहे थे, लेकिन कर्मी का अभाव है। आप इस चीज़ को मानिएगा, कर्मी का हमारे पास में अभाव है। एग्जाम कंडक्ट करने के लिए भी हमारे पास में मैन पावर की आवश्यकता है। वास्तव में आपके पास में अभी आपके पास में वीडियो और सीओ की पूर्ति होनी, तो एक वीडियो अंचल भी देख रहा है, खाद्य आपूर्ति भी देख रहा है, और आपको प्रखंड भी देख रहा है। तो ले भी नहीं रहे हैं ना? तो ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं। टीचर की बहाली किए हम अभी आपका जेपीएससी के माध्यम से वीडियो सीओ की बहाली किए। अब पूर्ति हो रहा है अफसर का संख्या, अब हर कुछ अप टू डेट होगा। अब कोरोना काल के बाद एक बार में 2 साल में अभी आप फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर आपका चुनाव आ जाएगा, बच्चों को कब मिलेगा? वो तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हर सरकार को, चाहे जिनकी भी सरकार हो, उसको गुजरना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, आप लोग योगी आदित्यनाथ से अभी तक थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते, ये अपना कानून चलाते हैं। एक बालक नाथ भी आ रहे हैं, मुर्गा काटने वाले के भी आप देखे होंगे कि जीते और ताज़ी गए, बोले मुर्गा बंद करो, लाइसेंस दो। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जब 5 राज्य के चुनाव थे, उससे पहले योगी जी का एक बयान आया था। वो सांप्रदायिक बयान था। बयान ये था कि अब जो हलाल नहीं चलेगा, अब झटका चलेगा। वो क्या था? आपने क्या इंगित किया? वो चुनावी आपका रणनीति था कि आप हिंदू को पोलराइज करने के लिए और मुसलमान से अलग करने के लिए आपने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। बीजेपी तो यहाँ भी यूपी का प्रभाव, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक बात जो आप बोल रहे हो हर जगह फैल रहा है, फैलता है तो लोग देखता है, तो लोगों का मानसिकता वही होता है। यहाँ भी बीजेपी आप पे यही आरोप लगा रही है कि बागेश्वर धाम बाबा का आप कार्यक्रम रद्द करा देते हैं। 3 जगह झारखंड में प्रस्तावित था, संघाई सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए बाबा का क्या, उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं न देंगे हम, राजकीय कार्यक्रम उसको नहीं न देंगे।
राजकीय कार्यक्रम वो तो बोले कि आम आदमी ढुल्लू जी बुला रहे थे, एक जगह गिरिडीह में कोई और बुला रहे थे, तो बोले ढुल्लू जी बोले कि प्रशासन नहीं दिया एनओसी। वो प्रशासन का एक कहीं कहीं व्यस्तता होगा। प्रशासन, वो एसडीओ साहब जो उनके ये होते हैं, डीसी उनके ये होते हैं, डीसी को लगा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं हो सकता है। ढुल्लू जी का ही सवाल है कि चंगाई सभा में लॉ एंड ऑर्डर या भीड़ के वजह नहीं बनती क्या? तो बोल रहे वो तुष्टिकरण की राजनीति है। बाबूलाल जी अलग कह रहे हैं कि एनआरसी लागू होना चाहिए संथाल में। बोले आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि बाबूलाल मरांडी जी की बात मैं इसीलिए नहीं बोलूँगा, कल वो कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कल कुछ और बोलते थे, आज पे बयान से नहीं पलटना चाहिए। देखिए, एनआरसी क्या है, एनआरसी बाबूलाल जी को समझ लेना चाहिए कि एनआरसी क्या है। कितने ट्राइबल के पास, कितने विरोह के पास में, आपके पास में जो आदिम जनजातीय हैं, कितने लोगों के पास में आइडेंटिटी है, अब बता दे बाबूलाल जी। वो लेकिन आप कैसे डिफेंड कीजिएगा? आप तो 1932 का मांग रहे हैं, एनआरसी में वो कहेगा हम 72 का कागज मांग रहे हैं, तो आप कैसे डिफेंड कीजिएगा? आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा मजबूरी बस। देखिए, एक चीज़ मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो जो आदिम जनजातीय जो हैं, आदिम जो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कागज नहीं मिले। आप क्या वो राज्य के वासी वो नहीं है क्या? आप सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है, आपको तो ये इस बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कि रांची में भी तो सीएनटी की जमीन पे सादा पट्टा पे लोग बैठे हुए हैं, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? वे कहाँ जाएंगे? वो भी तो कानूनन गलत है ना, वो भी कानूनन गलत है कि कल के तारीख में अगर कोर्ट मुकदमा होगा तो जो गरीब अपना खून पसीना से घर मकान बनाया है, कल के तारीख में टूटेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इस बारे में भी बोलना चाहिए ना सरकार को। इस बारे में क्यों नहीं बोलती है? देखिए, सिर्फ आप तुष्टीकरण और सिर्फ आप जो है प्लुराइज करने के लिए आप बोलते हैं। एचएससी के बारे आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एचएससी इतना बड़ा हमारा संस्था, आप बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट पाल कर। स्टेट गवर्नमेंट का वो चीज़ है कि जमीन हमारी है, हमारे क्षेत्र में लोग हमारे हैं, लेकिन संसाधन तो है आपको केंद्र की है। आप इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बारे में भी बोलिए। अगर आप बाबूलाल मरांडी जी 2 लाइन बोल दे कि एक तो आप कल के तारीख में आप बोलते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और आज के तारीख में आप ये लाइन बोल दे कि सरनाक कोड गलत है, आप ये लाइन भी बोल दें। आप इस बारे में नहीं बोलेंगे। अच्छी बात है अच्छी बात है कि मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, लेकिन देश को धर्म जात के बल पर नहीं बांट सकते हैं। देखिए, आज के तारीख में जो भी भाजपा में जा रहा है सब शुद्ध हो जा रहा है। इसीलिए मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यही ना डोमिसाइल हुआ, किनके पीरियड में हुआ डोमिसाइल? आज उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका जवाब भी देना। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.